आइए रुक करते हैं देश विदेश से आ रही कुछ खास ताजा अपडेट्स की ओर। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने निवास पर गणपति पूजा के लिए आमंत्रित किया था और इसके बाद से उनके खिलाफ काफी बयान सामने आ रहे हैं। इस बार सुप्रीम कोर्ट वकील प्रशांत भूषण ने सीजेआई चंद्रचूड़ की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस निमंत्रण से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सरकार से दूरी की भावना को नुकसान पहुंचता है। इसी के साथ सीपीआई-एम के पोलित ब्यूरो सदस्य डॉक्टर अशोक धवाले ने सीजेआई चंद्रचूड़ पर टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या हमें आपकी सेवानिवृत्ति के बाद उम्मीद करनी चाहिए कि आप उच्च पदों पर नियुक्त किए जाएंगे। वरिष्ठ वकील और विपक्षी नेता इस कदम की कड़ी आलोचना कर रहे हैं और इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा मान रहे हैं। यह विवाद भारतीय न्यायपालिका की निष्पक्षता और कार्यपालिका के प्रभाव से उसकी स्वतंत्रता की सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करता है। स्विस अधिकारियों ने जब्त किए अदानी समूह के 2600 करोड़। हिंडनबर्ग के दावे को कंपनी ने किया खारिज। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी समूह पर नया आरोप लगाया है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी ने दावा किया है कि कई स्विस बैंकों में जमा अदानी समूह के करीब 31 करोड़ डॉलर, करीब 2600 करोड़ रुपए का वहां के अधिकारियों ने फ्रीज कर दिया है। हिंडनबर्ग का दावा है कि ये कार्रवाई अदानी के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग व जालसाजी के मामलों की जांच के तहत की गई है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में ये दावा किया है। मंत्रियों को नए सिरे से मिली जिम्मेदारी। यूपी से खास खबर, सीएम और दोनों डिप्टी सीएम के पास 25-25 जिलों का प्रभार। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को नए जनपदों की जिम्मेदारियां दी गई है। इसमें मुख्यमंत्री ने स्वयं और अपने साथ दोनों उप मुख्यमंत्रियों को 25-25 जनपदों की समीक्षा हेतु जिम्मेदारी सौंपी है। इसमें 4-4 माह के रोटेशन पर जिलों का प्रभार परिवर्तित होता रहेगा। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को आपसी समन्वय और संगठन को साथ लेकर चलने का आग्रह किया है। सरकार की लोक कल्याण की नीतियों और योजनाओं को जनता तक ले जाने के आवश्यक निर्देश दिए हैं। कुछ दिनों में गिर जाएगी केंद्र की एनडीए सरकार, खड़गे के बयान को मिला आरजेडी का साथ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान को आरजेडी का भी साथ मिला है, जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार की एक टांग टूट चुकी है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि केंद्र में एक कमजोर सरकार चल रही है। मध्य प्रदेश के इस गांव में किराए पर मिलती है बीवी, बनता है एग्रीमेंट, दूर दूर से आते हैं लोग। भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया में मशहूर है। दुनिया भर में भारत की अलग पहचान है। भारत की पहचान विविधता में एकता है। इस बीच हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश की एक अनोखी प्रथा की ओर, जहां एक अनोखी मंडी सजती है और ये नजारा है शिवपुरी का। यहां बहू बेटियों को किराए पर खरीदा और बेचा जाता है, जिसके लिए बकायदा एग्रीमेंट बनाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के स्टाम्प पेपर होते हैं। ये प्रक्रिया स्टाम्प पेपर पर की जाती है और इस प्रक्रिया को धड़ीचा प्रथा के नाम से जाना जाता है, जहां किराए पर आपको बीवी मिलती है। जी हाँ, इस तरह का एग्रीमेंट आप दोबारा बना सकते हैं। इसमें अगर किसी पुरुष को महिला पसंद आ जाती है और उसके साथ समय बिताना हो तो उसे मंडी में जाकर दोबारा एग्रीमेंट बनाना पड़ता है और रकम अदा करनी पड़ती है और इसके बाद कुछ समय के लिए वो महिला को किराए पर ले सकता है। महिलाओं को क्यों किराए पर ले जाते हैं पुरुष? जी हाँ, किसी को माँ की सेवा कराने के लिए, तो कोई शादी का नाटक करने के लिए और किसी की शादी नहीं हो तो कुछ समय पर महिला के साथ बिताने के लिए पुरुष महिलाओं को किराए पर ले जा सकते हैं। साथ ही एग्रीमेंट के तौर पर ये कार्य किया जाता है और ये एग्रीमेंट कभी भी तोड़ा जा सकता है। इस तरह के बने हुए एग्रीमेंट में महिलाएं कभी भी एग्रीमेंट तोड़ सकती हैं और उन्हें एग्रीमेंट तोड़ने का पूरा अधिकार रहता है। महिला अपने रिश्ते से अगर खुश नहीं होती तो इस एग्रीमेंट को तोड़कर बाहर निकल सकती हैं। इसके लिए महिला को स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना पड़ता है और उसके बाद उसे कुछ पैसे वापस करने होते हैं। कई बार महिलाओं को बेहतर ऑफर मिलने पर वो एग्रीमेंट तोड़ देती हैं और दूसरे रिश्ते के लिए करार कर लेती हैं। दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली शराब घोटाला केस से सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। अरविंद केजरीवाल आज ही तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। वो बीते 177 दिनों से जेल में बंद रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर सिंघवी की दलीलें काम कर गई। केजरीवाल ने जमानत के साथ साथ अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी थी। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला से जुड़े ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयार की बेंच ने यह फैसला दिया।
देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।